हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 12th गणित के महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 और 4। तो अवयव और सारणिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो आप सभी के प्रश्नों में प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये अगर तैयार कर लेते तो अवयव और सारणिक हल करने में आप सभी को बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए, हमारा पहला है AIJ, यानी कि जो पहली और दूसरी संख्या है, इसका जो फार्मूला होता है तो I + 2J, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हमारा दूसरा फार्मूला अगर AB पे इन्वर्स दे दिया जाए, AB के पूरे पे इन्वर्स दे दिया जाए, तो ये वाला हम फार्मूला लगाते हैं। तो इसके बराबर में ये होगा B इन्वर्स A इन्वर्स, तो इसके बराबर में ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है AB पे डैश, तो हो जाएगा B पे डैश A पे डैश, ये इसका हो जाएगा। अगर कोई कॉन्स्टेंट A पे डैश दिया हो तो इसका जो कॉन्स्टेंट A पे डैश होगा इसके बराबर होगा। उसके बाद हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो है हमारा दूसरा नंबर है विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव के जो फार्मूले हैं वो होता है P = 1/2, और ये हो जाएगा आपका A - A इन्वर्स। ये इसका फार्मूला होता है विषम सममित अवयव का। इन्वर्स ये नहीं होगा, ये आपका डैश होगा। तो यानी कि इसका जो फार्मूला होगा विषम सममित अवयव का P = 1/2 A - A पे डैश, यानी कि A परिवर्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है सममित अवयव। तो सममित अवयव में जो फार्मूला इसका इसका ये होगा P = 1/2 A + A डैश। तो इसमें देखिए आपका जो है माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये आपका अंतर है। बस अब कुछ करना नहीं है, इसमें प्लस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है, यानी कि विषम वाले को माइनस और सम वाले को प्लस। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है वो है A इन्वर्स, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके 8 नंबर में ये पूछा गया था। 2023 बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पूछा गया था। तो 2024 में भी ये पक्का पूछेगा, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो देखिए, इसका जो फार्मूला है 1/mod A, उसके बाद आपका हो जाएगा एडजॉइंट A, तो ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है रैखिक समीकरण, जो कि आपके देखिए क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5वां, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो फार्मूला नंबर आपका 5 है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AX = B। तो ये रैखिक समीकरण निकालने का जो फार्मूला है AX = B, तब इसको हम जब A को इस तरफ लाएंगे तो X बराबर आपका हो जाएगा B A इन्वर्स। तो ये इसका होता है फार्मूला। तो इसे आप इन दोनों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 8 दूना 16 नंबर में आपको ये दोनों पूछेगा। तो इसे आप भूलिएगा नहीं, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो फार्मूला नंबर आता है छठा, तो छठा नंबर फार्मूला है बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप समझ लीजिए। यदि जब कोई दो पंक्तियों का अवयव तथा स्तंभों की अवयवों के समान हो तो सारणिक शून्य होगा। यानी कि जो अवयव दिया होगा, सारणिक दिया होगा, उसके जो अवयव हैं, जो पंक्तियाँ के अवयव हैं और स्तंभों की अवयव हैं, यदि उसमें से दो समान हैं तो आपका जो सारणिक होगा वो शून्य हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसा कि आपको जो स्तंभ हैं, दूसरा स्तंभ और पहला स्तंभ बराबर है, तो आपका जो होगा वो आपका मान होगा 0 हो जाएगा।
उसके बाद अगला जो हमारा है, मान लीजिए C3 बराबर C1 है तो भी आपका 0 हो जाएगा। यदि आपका C2 और बराबर C3 है तो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपका R2 बराबर R1 है तब भी आपका ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी 0 है। R3 बराबर R1 है तब भी इसका 0 हो जाएगा। और R2 बराबर R3 है तब भी आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर दो पंक्तियाँ जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 3 3 6 2 5 ये है, और यहाँ पर 3 3 3 3। अब देखिए हमारा जो है C1 और C2 जो है कि बराबर है, तो यानी कि आपका ये जो पूरा मान होगा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस फार्मूले को। तो चलिए अब फार्मूला नंबर हम 6 देखते हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर जो 7 है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसका जो सारणी का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका जो फार्मूला आता है 1/2 यानी कि हाफ। उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3, और उसके बाद यहाँ पर 1 1 1, ये इसका होता है फार्मूला। तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे अभ्युदय सारणी के 7 महत्वपूर्ण फार्मूले, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सवालों के लिए ये बहुत ही काम में आएंगे क्वेश्चन को हल करने में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को माध्यम से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।